नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अवंतिका पीएससी एकेडमी में। आज का टॉपिक है हमारा मौद्रिक नीति। तो मौद्रिक नीति या मॉनेटरी पॉलिसी, इसी के अंतर्गत देखेंगे कि बैंक रेट क्या होता है, CRR क्या होता है, SLR क्या होता है, रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है। तो आज का ये टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये आपको PSC प्रीलिम्स के साथ साथ मुख्य परीक्षा के लिए भी बहुत उपयोगी है। मौद्रिक नीति देश की आर्थिक नीति का एक भाग जो देश की अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा को कम करके मुद्रास्फीति को कम करने का प्रयास करती है, भुगतान संतुलन करने का प्रयास करती है तथा मुद्रास्फीति कम करने का प्रयास करती है तथा राष्ट्रीय आय को बढ़ाने का प्रयास इसमें किया जाता है। तो देश की आर्थिक नीति का एक भाग जो देश के भुगतान संतुलन को सुधारने का प्रयास करेगी, देश की राष्ट्रीय आय बढ़ाने का प्रयास करती है और साथ ही साथ मुद्रास्फीति कम करने का कार्य करती है। तो ये जो है मौद्रिक नीति, तो मौद्रिक नीति जारी कौन करता है? तो मौद्रिक नीति जारी करता है RBI। आरबीआई का फुल फॉर्म रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हिंदी में बोलते हैं भारतीय रिजर्व बैंक, जिसका मुख्यालय है मुंबई में। ये जो है भारत का केंद्रीय बैंक है, बैंकों का बैंक है, बैंकों के बैंक के रूप में यहाँ कार्य करती है। और ये जारी कौन करता है? तो सबसे पहले क्वेश्चन इसमें यही बनता है कि मौद्रिक नीति, तो मौद्रिक नीति जारी कौन करता है? तो मौद्रिक नीति जारी करता है RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये जो है मौद्रिक नीति जारी करता है। ये कब जारी करता है? तो ये जो है साल में कम से कम 4 बार ये मौद्रिक नीति जारी करता है। हर 3 महीने में, साल में 4 बार या हर 3 महीने में मौद्रिक नीति जारी करता है, हर क्वार्टरली ये जारी करता है। इसमें जो रेट रहता है, रेट या फिर ब्याज की जो दरें हैं वो कम ज्यादा होती रहती है या कई बार स्थिर भी रहती है। ये जरूरी नहीं, लेकिन ये जो है 4 बार, ये जो है साल में 4 बार यह मौद्रिक नीति जारी करता है। तो इसके अंतर्गत क्या क्या देखना है, इसके अंतर्गत क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले आपका नगद आरक्षित अनुपात या कैश रिजर्व रेशियो, नगद आरक्षित अनुपात या कैश रिजर्व रेशियो, CRR, कैश रिजर्व रेशियो, नगद आरक्षित अनुपात। तो इसका मतलब यह होता है कि कोई भी वाणिज्यिक बैंक है, कोई भी बैंक है, वह अपने कुल संपत्ति का एक हिस्सा नगद के रूप में RBI के पास अनिवार्य रूप से जमा रखती है। उसकी कुल जितनी संपत्ति है उसका एक हिस्सा अनिवार्य रूप से RBI के पास जमा रखना होता है। और ये जो है जो दर है उसको RBI निर्धारित करेगी। वर्तमान में यह 3% है, वर्तमान में 3% है। मान लेते हैं कोई बैंक का जो है कुल संपत्ति 100 करोड़ है, तो 3 करोड़ उसको जो है अपने RBI में उसको जमा रखना पड़ेगा, अनिवार्य रूप से रखना पड़ेगा। इसी को ही नगद आरक्षित अनुपात या कैश रिजर्व रेशियो या CRR कहा जाता है। अब इसमें क्वेश्चन कैसे बनेगा, वर्तमान में CRR क्या है? तो वर्तमान में CRR 3% है। ये घटते बढ़ते रहता है, RBI इसको बदलते रहता है। अगर आप जो 1 डे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और 1 डे एग्जाम दिलाने जा रहे हैं तो आप जो है उस समय इसको देख के जाइए, ऊपर नीचे होते रहता है। वर्तमान में 3% है अभी। कैश रिजर्व रेशियो, कैश रिजर्व रेशियो बैंक की कुल संपत्ति का एक भाग जिसको RBI के पास नगद के रूप में जमा रखना पड़ता है। मान लो उस बैंक की संपत्ति 100 करोड़ है तो उसको वर्तमान में 3 करोड़ रुपए जमा रखना पड़ेगा। तो यह है आपका कैश रिजर्व रेशियो। दूसरा है आपका वैधानिक तरलता अनुपात, SLR, सॉलिटरी लिक्विडिटी रेशियो। वैधानिक तरलता अनुपात या इसी को बोला जाता है SLR, सॉलिटरी लिक्विडिटी रेशियो। तो ये क्या होता है? तो इसमें जो है वाणिज्यिक बैंक, कॉर्पोरेट बैंक अपने पास अपनी कुल संपत्ति का एक हिस्सा स्वयं के पास रखना पड़ता है, उसको स्वयं के पास आरक्षित उसको रखना पड़ता है, जमा करके रखना पड़ता है। और इसका जो है इसका भी निर्धारण कौन करेगा? तो RBI करेगा कि इसको कितना रखना पड़ेगा। अब ये जो है ये नगद के रूप में भी रखा जा सकता है, इसको विदेशी मुद्रा के रूप में भी रखा जा सकता है बैंक अपने पास, या फिर गोल्ड के रूप में या फिर सोने के रूप में भी इसको रख सकती है। वर्तमान में, तो वर्तमान में है 18%। ये भी परिवर्तित होते रहता है। SLR जितना अधिक होगा उतना जो है बैंकों का साख सृजन क्षमता कम होगा। साख सृजन क्षमता मतलब पैसे को लोन में देने का जो क्षमता है वो बढ़ेगा तो कम हो जाएगा और घटेगा तो ज्यादा हो जाएगा। तो SLR जितना अधिक होगा तो इसमें जो है बैंकों का साख सृजन क्षमता कम होता है।
एसएलआर का फुल फॉर्म क्या होता है? सॉलिटरी लिक्विडिटी रेशियो या वैधानिक तरलता अनुपात। एक जो है बैंक अपने संपत्ति का एक हिस्सा नगद के रूप में या सोने के रूप में या विदेशी मुद्रा के रूप में अपने पास आरक्षित रखती है, अपने पास रिजर्व रखती है। इसको बोला जाता है वैधानिक तरलता अनुपात, एसएलआर इसको बोला जाता है। अब देखते हैं बैंक रेट। बैंक रेट का मतलब यह है, सबसे पहले देखते हैं कि सामान्य नागरिक है। सामान्य नागरिकों को जब लोन की आवश्यकता पड़ती है, रुपयों की आवश्यकता पड़ती है, तो बैंकों से लोन लेते हैं। सामान्य नागरिक को जब रुपयों की आवश्यकता पड़ती है तो बैंकों से लोन लेते हैं। वैसे बैंकों को भी रुपयों की आवश्यकता पड़ती है तो वह आरबीआई से लोन लेती है। जब बैंकों को रुपयों की आवश्यकता पड़ती है, वाणिज्यिक बैंकों को रुपयों की आवश्यकता पड़ती है, चाहे एसबीआई हो, चाहे यूको बैंक हो, चाहे बैंक ऑफ इंडिया, इनको जब रुपयों की आवश्यकता पड़ती है तो वो किससे उधार लेती है, किससे लोन लेती है? तो आरबीआई से लोन लेती है। तो आरबीआई उसको रुपया देता है, तो उस रुपयों के एवज में जो उससे ब्याज लिया जाता है, उस रुपयों के एवज में जो ब्याज लिया जाता है उसको बैंक रेट कहा जाता है। उस रुपयों मतलब जितना रुपए वो दे रहे हैं, उस लोन जितने रेट ऑफ इंटरेस्ट में दिया जाता है उसको बैंक रेट कहा जाता है। बैंक रेट वर्तमान में 4.25%। वर्तमान में कितना है? तो 4.25%। तो बैंक रेट, वाणिज्यिक बैंक रुपयों की आवश्यकता होती है, वाणिज्यिक बैंकों को जब रुपयों की आवश्यकता होती है तो वह जो है आरबीआई से लोन लेते हैं, आरबीआई से ऋण लेते हैं। जो आरबीआई उसमें जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाती है, जो ब्याज का प्रतिशत लगाती है, उसी को ही बैंक रेट कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद है आपका रेपो रेट। रेपो रेट, तो रेपो रेट और बैंक रेट इसमें थोड़ी सी भिन्नता है। बैंक रेट पे क्या हो रहा है? एक लोन ले रहे हैं। रेपो रेट में भी क्या लिया जाता है? तो वाणिज्यिक बैंकों के द्वारा आरबीआई से लोन लिया जाता है, लेकिन इसमें एक अंतर यह है कि अल्पकालिक समय के लिए। अल्पकालिक, तो अल्पकालिक समय के लिए जो ऋण लिया जाता है वाणिज्यिक बैंकों के द्वारा आरबीआई से, उसको बोला जाता है रेपो रेट। अब अल्पकालिक क्या हो सकता है? एक विशेष समय में बैंकों की रुपयों की अधिक आवश्यकता पड़ती है। उदाहरण के लिए मान लेते हैं केसीसी, किसान क्रेडिट कार्ड। एक समय में ही किसान जो है अपने क्रेडिट कार्ड से जो है रुपए विड्रॉल करेगा, उससे रुपए निकालेगा। उस समय उस बैंक को आवश्यकता अधिक होगी, तो उस समय जितनी उसकी साख सृजन क्षमता है या फिर जितना उसके पास रुपया है उतना नहीं रहेगा, तो एक कम समय के लिए 3 महीना, 4 महीना, 5 महीने के लिए वो आरबीआई से लोन ले लेगी, तो उसको बोला जाता है रेपो रेट। जो अल्पकालिक समय के लिए आरबीआई से जो वाणिज्यिक बैंक लोन लेते हैं उसको बोला जाता है रेपो रेट। अब ये जो है कितना प्रतिशत है वर्तमान में? तो वर्तमान में 4% है। वर्तमान में रेपो रेट कितना प्रतिशत है? 4%। अब एक होता है रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट का मतलब क्या हुआ? जब बैंकों के पास आवश्यकता से अधिक रुपए हो जाते हैं, आवश्यकता से अधिक संपत्ति, मतलब जितना उसको जो है जरूरत है उससे अधिक उसके पास रुपया इकट्ठा हो जाता है, तो वह जो है अपना रुपया आरबीआई के पास जमा कर देती है। आरबीआई के पास जमा कर देती है अपना रुपया, तो आरबीआई उन रुपयों के एवज में उसको ब्याज देती है, उसको बोला जाता है रिवर्स रेपो रेट। या फिर आरबीआई को भी अगर आवश्यकता पड़ गया तो बैंकों से लिए लोन, तो बैंक जब उसको लोन देती है तो आरबीआई उसका निर्धारण करेगा कि उसमें जो है कितना प्रतिशत ब्याज देना है बैंकों को। तो ये जो है वर्तमान में 4.25% है। रिवर्स रेपो रेट जब बैंकों के पास जमा राशि अधिक हो जाती है तो वो अधिक जमा राशि को या अतिरिक्त जमा राशि को आरबीआई में जमा कर देती है, और आरबीआई उसके एवज में जो ब्याज देती है उसको बोला जाता है रिवर्स रेपो रेट। मौद्रिक नीति, तो मौद्रिक नीति देखें, मौद्रिक नीति के अंतर्गत ही आता है आपका नगद आरक्षित अनुपात सीआरआर, फिर देखें हम लोग वैधानिक तरलता अनुपात एसएलआर, फिर बैंक रेट, फिर रेपो रेट, फिर रिवर्स रेपो रेट। ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।